एक तरफ जब वक्फ कानून को लेकर मुसलमान आज दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब की 2 दिनों की यात्रा पर निकल गए हैं। 22 और 23 अप्रैल के अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनका आदान प्रदान भी किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की तीसरे कार्यकाल में सऊदी अरब की पहली यात्रा है। हालांकि इससे पहले वह 2016 और 2019 में वहां की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उनकी पहले की सऊदी अरब की यात्रा सिर्फ राजधानी रियाद में ही थी। लेकिन मोदी 4 दशक से भी ज्यादा समय में जद्दाह की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1982 में जद्दाह की यात्रा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री थी। हिजाज क्षेत्र में लाल सागर तट पर स्थित जद्दाह वाणिज्यिक केंद्र है। यह रियाद के बाद सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जद्दाह मक्का और मदीना के प्रवेश द्वार के रूप में भी महत्वपूर्ण है, जो इस्लाम के सबसे पवित्र शहर और वार्षिक हज तीर्थ यात्रा के स्थल भी हैं। उम्रा और हज के लिए आने वाला हर व्यक्ति पहले जद्दाह ही पहुंचता है और फिर मक्का जाता है। पीएम मोदी की यह हाई प्रोफाइल यात्रा भारत सऊदी अरब संबंधों में आए उल्लेखनीय परिवर्तन को रेखांकित करती है, जो कि एक मामूली शुरुआत से लेकर आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक आयामों तक फैली एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच गया है। पीएम मोदी को 2016 में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। समझने की बात है कि पीएम मोदी आखिर सऊदी अरब को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, तो इसे हम यहाँ आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी के तीसरे सऊदी अरब के दौरे के दौरान व्यापार से लेकर रक्षा समझौते तक पर बातें होंगी और कई समझौते होंगे। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि हम सऊदी अरब को इस क्षेत्र में सकारात्मकता और स्थिरता की शक्ति मानते हैं। समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और सऊदी अरब का स्वाभाविक हित इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी मीडिया आउटलेट अरब न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब को भरोसेमंद दोस्त और सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी भी बताया है। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया में एक प्रमुख आवाज है और वह अब क्षेत्रीय मामलों में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच अच्छे और गर्मजोशी भरे संबंध है। इसकी झलक कई बार देखी जा चुकी है। इनकी आपसी और उच्च स्तरीय समझ, इनकी रणनीतिक सोच दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं। समय के साथ भारत और सऊदी अरब के रिश्ते मजबूत होते गए हैं। दोनों देशों के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 2010 में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया। तब से दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय दौरे होते रहते हैं। साल 2024 का ही हम जिक्र कर देते हैं। 2024 की शुरुआत से और अब तक भारत के 11 मंत्री सऊदी अरब दौरे पर जा चुके हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री और खनिज मंत्री ने भी नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में भारत का दौरा किया था। सऊदी अरब और यमन में भारतीय राजदूत सुहेल अजाज खान पीएम मोदी की यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं, ये पहले हम आपको सुना देते हैं। First of all, thank you very much. As you have said, Honorable Prime Minister is coming tomorrow to Jeddah. His previous 2 visits have been to Riyadh. So it would be his first visit to Jeddah. And Jeddah has a very special significance between the connectivity between India and Saudi Arabia, because for centuries Jeddah has been the port for our pilgrims who come for Umrah and Hajj to come to the Saudi Arabia. Jeddah has been the port for the trade connectivity between India and Saudi Arabia. So this is a very, very significant place in terms of connectivity. All
all kind of talks are going to happen and all issues are going to be discussed. As you know, there is a strategic partnership council between India and Saudi Arabia. So both the leaders, Honorable Prime Minister and the Crown Prince, His Royal Highness Crown Prince, are going to chair the leaders meeting of the Strategic Partnership Council. A large number of MOUs are being finalized and will be signed and exchanged during the visit, and a host of other issues on economic partnership, defense partnership, on our political relations. All these things will be discussed. It's a hugely significant visit. भारत और सऊदी अरब दुनिया की दो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। ग्लोबल साउथ और G20 के सदस्य के रूप में भी दोनों देशों में वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता है। लिहाजा दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा से संबंधित अतिरिक्त समझौतों को अंतिम रूप देने की कवायद चल रही है। माना जा रहा है कि ये समझौते हो सकते हैं। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 43 अरब डॉलर का है। प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस इस दौरान 2019 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। यह अध्यक्षता दोनों संयुक्त रूप से करेंगे, जिसका मकसद यह है कि द्विपक्षीय संबंधों को किस तरह से मजबूती दी जाए। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुल 6 एजेंडे पर भारत और सऊदी अरब के बीच सहमति बन सकती है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हज का भी है। हज एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है और भारत सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस आयोजन की व्यवस्था हर साल करता है। द्विपक्षीय वार्ता में हज पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत का हज कोटा 2014 में 1,36,020 था, जो 2025 के लिए बढ़कर 1,75,025 हो गया है। इनमें से 1,22,518 तीर्थयात्रियों की व्यवस्था तो पूरी कर ली गई है। हालांकि कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स की अनुबंधों में देरी की वजह से इस साल लगभग 42,000 भारतीय तीर्थयात्री हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद भारतीय हज यात्रियों के लिए शायद कोई बड़ी खुशखबरी आ जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक संबंधों के बीच हो रही है, जो कि भू राजनीतिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का महत्व तब और बढ़ गया है जब दुनिया और विशेष रूप से पश्चिम एशिया आर्थिक तनावों के दौर से गुजर रही है। इसलिए माना जा रहा है कि मोदी की यह भारत यात्रा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकती है। इनमें पश्चिम एशिया की स्थिति और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी प्रशासन ने जिस तरह से दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं, उससे कई देश परेशान हैं और लिहाजा देशों को वैकल्पिक बाजारों के लिए सहयोगियों की तलाश है और व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए वे मजबूर हो रहे हैं, दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सऊदी अरब भारत के बीच इन पक्षों पर भी बात हो सकती है। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी की यह यात्रा अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले हो रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी उन फैक्ट्रियों में से एक का दौरा भी करेंगे जहां भारतीय श्रमिक काम करते हैं। करीब 27 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं और वहां काम कर रहे हैं। यह भारतीय प्रवासियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है।